क्या पिछले कुछ दिनों में आपको सड़कों पर ट्रैफिक अचानक बढ़ा हुआ लगा है? क्या रात को सोने से पहले दूर कहीं से ढोल और डीजे की आवाज आ रही है? अगर हां, तो समझ जाइए द ग्रेट इंडियन वेडिंग सीजन का आगाज हो चुका है। लेकिन आज हम यहां दूल्हे की शेरवानी या खाने के मेन्यू पर बात करने नहीं आए हैं। आज हम बात करेंगे उस मैथमेटिक्स की, उस इकोनॉमिक्स की जो इन शादियों के पीछे चल रही है। जरा सोचिए, 1 नवंबर यानी देव उठनी एकादशी से लेकर 15 दिसंबर के बीच यानी सिर्फ 45 दिनों में भारत में कितनी शादियां होने वाली हैं? 10 लाख? 20 लाख? जी नहीं, आंकड़ा है 46 लाख। और इन शादियों में जो पैसा खर्च होगा वो इतना है कि दुनिया के कई देशों की पूरी जीडीपी उससे कम पड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। आज के एपिसोड में हम इसी वेडिंग इकोनॉमी को डिकोड करेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने नवंबर 2025 की अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के आंकड़े किसी को भी चौंका सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल शादियों के पहले चरण में, जो 1 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा, भारत में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की उम्मीद है। जी हां, 6.5 लाख करोड़। पिछले साल यह आंकड़ा करीब 5.9 लाख करोड़ था। यानी मंदी और महंगाई की बातों के बीच भी भारतीयों ने शादियों के बजट में कटौती बिल्कुल भी नहीं की, बल्कि अपने खर्चे बढ़ा दिए हैं। ये 46 लाख शादियां और 6.5 लाख करोड़ का खर्चा सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि ये एक सुस्त पड़ी मार्केट के लिए एक बूस्टर डोज है। जब बाकी सेक्टर्स डाउन चल रहे होते हैं, तब यह वेडिंग इंडस्ट्री ही है जो बाजार में कैश फ्लो को जिंदा रखती है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये 6.5 लाख करोड़ रुपए जा कहां रहे हैं? क्या ये पैसा सिर्फ बड़े होटल्स की जेब में जा रहा है? तो जवाब है नहीं। CAIT का ब्रेकडाउन बहुत ही दिलचस्प है। कुल खर्चे का करीब 15% हिस्सा ज्वेलरी मार्केट में जा रहा है, क्योंकि भारतीय शादियां बिना सोने के अधूरी मानी जाती हैं। और इस बार करीब 90,000 से 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ ज्वेलरी पर खर्च होने का अनुमान है। शेरवानी, साड़ियां, लहंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को करीब 10% का सीधा मुनाफा हो रहा है। और सबसे जरूरी, खाना। हर भारतीयों को शादी की तारीख याद रहे ना रहे, पनीर की सब्जी और गुलाब जामुन का स्वाद जरूर याद रहता है। इसमें भी कुल बजट का 10% खर्च हो रहा है। इसके अलावा 5% होटल्स को, 5% इवेंट मैनेजमेंट को और बाकी पैसा डेकोरेशन और ट्रांसपोर्ट में बट रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट की 2 बातें मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। पहली बात, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। यह इंडस्ट्री सिर्फ दुकानदारों को ही नहीं, बल्कि सर्विस सेक्टर को भी बहुत बड़ा सहारा देती है। टेंट वाले, फूल वाले, ब्यूटी पार्लर्स, धोबी, पंडित जी, बैंड बाजा वाले, फोटोग्राफर और यहां तक कि ई रिक्शा और कैब ड्राइवर्स भी। एक शादी औसतन 50 से 100 लोगों को टेम्परेरी रोजगार देती है। तो अगर 46 लाख शादियां हैं, तो आप रोजगार के अवसर का अंदाजा खुद लगा लीजिए। यह पैसा समाज के हर तबके तक पहुंच रहा है। और दूसरी बात, वोकल फॉर लोकल। इस बार चाइनीज सामान की डिमांड बहुत कम है। लोग गिफ्ट्स और डेकोरेशन के लिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को चुन रहे हैं। यानी देश का पैसा देश के कारीगरों के पास ही रह रहा है। अगर हम सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली इस पूरे खेल का एपी सेंटर है। अकेले दिल्ली में करीब 4.8 लाख शादियां होने का अनुमान है, जिससे यहां के बाजारों में लगभग 1.8 लाख करोड़ का व्यापार होगा। लेकिन यहां एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है। जब हम बिग फैट इंडियन वेडिंग कहते हैं, तो हमारा मतलब सिर्फ करोड़ों वाली शादियों से नहीं है। CAIT का डेटा बताता है कि इन 46 लाख शादियों में सबसे बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का है। लाखों शादियां ऐसी हैं जो 3 लाख से 10 लाख रुपए के बजट में हो रही हैं। यानी यह इकॉनमी सिर्फ अमीरों के भरोसे नहीं, बल्कि आम आदमी के छोटे छोटे खर्चों के जुड़ने से बनी है। तो निष्कर्ष क्या है? अक्सर हम और आप शादियों में होने वाले खर्च को फिजूल खर्ची कहते हैं। बचत के नजरिए से यह सही भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखें, तो यह 6.5 लाख करोड़ रुपए बाजार की नसें खोल रहा है। इसे हम सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ कहते हैं। पैसा एक हाथ से निकलकर 10 हाथों में जा रहा है। तो अगली बार जब आप किसी बारात की वजह से ट्रैफिक में फंसे, तो गुस्सा होने के बजाय बस ये सोचिएगा कि यह बैंड बाजे का शोर भारत की इकोनॉमी के चलने की आवाज है। आपका क्या मानना है? क्या शादियों का यह खर्चा हमारी इकोनॉमी के लिए जरूरी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं परवेश बामल, देखते रहिए दैनिक ट्रिब्यून। धन्यवाद।